तो अगर आप लोग को कंफ्यूजन कि आप लोग को माइक्रोमैक्स इन 1 लेना चाहिए या फिर आप लोग को इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 10 लेना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। हेलो, मेरा नाम है ꫱ᴍ। की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं माइक्रोमैक्स वर्सेस इन्फिनिक्स। कंपनी का नहीं, फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आप करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते अपने माइक्रोमैक्स इन 1 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को 6.67 इंचेस का IPS पैनल मिलता है जो आपको फुल HD प्लस का मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलते हैं जो आपको बैक मिलते हैं, प्लास्टिक की मिलते हैं। बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं एंड बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। वहीं चलते अपने इन्फिनिक्स हॉट 10 की तरफ। तो इधर आप लोगों को हल्की सी बड़ी डिस्प्ले से दोनों ही फोन के अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है। बाकी इधर आप लोगों को 6.78 इंचेस का HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर भी आपको पंच होल मिलता है जो आपको बैक मिलते हैं, प्लास्टिक की मिलती है। एंड इधर आपको बैक साइड के अंदर 4 कैमरे मिल जाते हैं एंड बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। एंड रही बात डिजाइन की, तो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दोनों ही फोन बैक साइड से शो कर रहा हूं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको किसका डिजाइन बढ़िया लगा है। मेरे को इधर इन्फिनिक्स का डिजाइन काफी ज्यादा सही लगा है। तो वही चलते हैं कि हमने डिपार्टमेंट के अंदर अपने शुरुआत करते हैं माइक्रोमैक्स के फोन के साथ। तो इधर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात की जाए सेल्फी की, तो इधर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वहीं चलते अपने इन्फिनिक्स हॉट 10 की तरफ। तो इधर आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। एंड इधर आप लोगों को QVGA का AI वाला सेंसर मिल जाता है जो आपकी लो लाइट की फोटोग्राफी में हेल्प करता है। वही बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। एंड कमाल की चीज इस फोन के अंदर आपको सेल्फी में भी फ्लैश लाइट मिल जाती है जो आपकी रात के अंदर फोटो वगैरह लेने में काफी हेल्प करने वाली है। तो ये चीज मेरे को काफी ज्यादा सही लगी इस फोन की। तो अभी चल रहे प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर शुरुआत करते हैं अपने माइक्रोमैक्स इन 1 के साथ। तो इधर आप लोग को प्राइस के हिसाब से बहुत OP प्रोसेसर मिल जाता है। इधर आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिलता है जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिलता है। वहीं चल रहे अपने इन्फिनिक्स के फोन की तरफ। एंड इधर आपको जो प्रोसेसर मिलता है प्राइस के हिसाब से ठीक मिलता है, ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा कुछ बेकार भी नहीं बोलूँगा। बाकी इधर आप लोग को MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर मिलता है जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिलता है। बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं तो अपने माइक्रोमैक्स के फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 18 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 18 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। वहीं चल रहा है इन्फिनिक्स की तरफ। तो इधर आप लोगों को 5200 mAh की बैटरी मिलती है। एंड इधर आप लोगों को माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है, इधर आपको टाइप सी का पोर्ट नहीं मिलता। उसी के साथ फोन आपकी 18 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट आपको बॉक्स के अंदर 10 वोट का ही स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा ये 1-2 चीज़ें बेकार लगी, जैसे कि इधर आपको टाइप सी का पोर्ट भी नहीं मिलता एंड फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता इन्फिनिक्स के फोन के साथ। तो अभी बात कर लेते हैं अपने माइक्रोमैक्स के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आप लोगों को 3.5mm का चेक मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, वाइल्ड N1 मिल जाता है, सारी सेंसर मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, MC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इधर आप लोगों को डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है। तो वहीं चलते अपने इन्फिनिक्स के फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ। तो इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, इन्फिनिक्स का खुद का UI मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, LPDDR4 आपको रैम टाइप मिल जाती है, MC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, DTS साउंड मिल जाता है। एंड इधर आप लोग को NEG की प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर का आपको दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो अपने माइक्रोमैक्स के फोन के अंदर आप लोगों को 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाएगी 10,000 या 10,500 के प्राइस पे। ये डिपेंड करेगा आप लोग कभी इस फोन को परचेज करने वाले हो। अगर आप लोग इंस्टेंट परचेज कर लोगे तो आप लोग को 10,000 का मिलेगा। एंड अगर आप लोग इस वीडियो कुछ टाइम बाद देख रहे हो तो उस टाइम पर इस फोन का प्राइस 10,500 हो जाएगा। एंड वही बात करते हैं अपने इन्फिनिक्स हॉट 10 की। तो इधर आप लोग को 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाती है 9,500 के प्राइस पे। तो अभी आप लोगों को मैंने स्पेक्स वगैरह बता दिया, बट अभी बात करते हैं कि भाई किन लोगों को कौन से फोन की तरफ जाना चाहिए, इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, कि भाई डिजाइन और डिस्प्ले के अंदर कौन सा फोन आगे निकलता है। तो डिजाइन तो भाई आप लोगों के ऊपर आता है कि आपको किसका डिजाइन पसंद आ रहा है। वहीं बात करते हैं डिस्प्ले की, तो अगर आप लोगों को फुल HD प्लस का पैनल चाहिए देन आप लोग माइक्रोमैक्स के फोन की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आप लोगों को बड़ी डिस्प्ले से ज़्यादा ऐसा लगा हुआ है कि आपको बड़ी डिस्प्ले ज़्यादा चाहिए देन आप लोग जा सकते हो इन्फिनिक्स के फोन की तरफ। वही बात करते हैं कैमरे के, भाई कैमरे के अंदर कौन सा फोन आगे निकलता है। कैमरे के अंदर अपना क्लियर विनर हो जाता है माइक्रोमैक्स का फोन। एंड रही बात सेल्फी की, तो आपको दोनों के अंदर ही 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, बट एक प्लस पॉइंट जाता है अपने इन्फिनिक्स के फोन के पास कि इधर आप लोग को डेडिकेटेड फ्लैश लाइट मिल जाती है सेल्फी के लिए। तो ये चीज़ आपके ऊपर आती है कि भाई आपको फ्लैश लाइट थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
वैसे अगर आप लोग की प्रायोरिटी इस प्राइस के अंदर कैमरा है तो मैं ये बोलूँगा किसी दूसरे फ़ोन की तरफ जा सकते हो आप लोग, जैसे कि Redmi Note 7 Pro वगैरह, या फिर किसी सेकंड हैंड पुराने फ़ोन की तरफ आप लोग जा सकते हो जो अब सस्ता हो गया हो। तो कैमरे के लिए मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा। वही बात कर लेते हैं भाई प्रोसेसर के अंदर कौन सा फ़ोन आगे निकलता है। तो प्रोसेसर के अंदर अपना Mediatek Helio G85 यानी कि अपना Micromax का फ़ोन आगे निकल जाता है। वही बात करते हैं बैटरी की, तो अगर आप लोग को हल्की सी बड़ी बैटरी चाहिए देन आप लोग Infinix के फ़ोन की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आप लोग को 5000 की mAh की बैटरी सफिशिएंट है एंड आप लोग को Type-C का पोर्ट भी चाहिए एंड आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही चाहिए तो आप लोग जा सकते हो अपने Micromax के फ़ोन की तरफ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो भाई मेरे को Micromax का फ़ोन ज़्यादा बढ़िया लगा है। बाकी ना Micromax के फ़ोन के साथ आपको एक दो चीज़ें और काफ़ी तगड़ी मिल जाती है, जैसे कि इधर आप लोगों को वाइड L1 का सपोर्ट मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है एंड इधर आप लोगों को कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है जो कि भाई आपको पता है फार बेटर होता है मैक्सिमम UI से मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ UI अच्छे भी है जैसे ऑक्सीजन UI हो गया। बाकी Micromax आपको एक इंडियन ब्रांड भी मिल जाते हैं। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन बढ़िया लगा है। मेरे को इधर Micromax In1 बढ़िया लगा एंड मेरा बजट होता 10-10,500 का तो मैं इधर Micromax के फ़ोन की तरफ बिल्कुल चला जाता। बाकी आप लोगों को हो सकता है Infinix ज़्यादा पसंद आए क्योंकि भाई कुछ प्लस पॉइंट है अपने Infinix के पास भी, जैसे बड़ी डिस्प्ले एंड थोड़ी सी बड़ी बैटरी, ये चीज़ Infinix के पास जाती है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताओ एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।